एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश। आप ध्यान से बस कंप्लीट वीडियो देख लिया करो, आपको याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। और इसकी राजधानी क्या थी? मानकेर या मान्यखेत। सबसे पहले पढ़ना कैसे ये जानना चाहिए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। और इसकी राजधानी क्या थी? मानकेर या मान्यखेत। ठीक है, अब वापस कैसे पढ़ेंगे? बोले राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मानकेर या मान्यखेत थी। वर्तमान मालखेड़ा सोलापुर के निकट कर्नाटक में थी। ठीक है, अब देखो ये दंतीदुर्ग और राजधानी एक बार तो आपने पढ़ लिया कि संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग और राजधानी क्या थी? मानकेर या मान्यखेत। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे पल्लव है, चालुक्य कल्याणी के हैं, चालुक्य वातापी के हैं और चालुक्य बेंगी के। देखो पल्लव और चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बेंगी, कितने हो गए? 4 वंश। एक हो गया राष्ट्रकूट, कितने हो गए? 5। एक हो गया चोल, ये 6 वंश हैं। इनके संस्थापक और राजधानी में आप कंफ्यूज हो गए, तो मैंने पल्लव वंश में इनके लिए ट्रिक पढ़ाई है। आप पल्लव वंश में ट्रिक देखना, आपको याद हो जाएंगे वो। और ज़रूर देखना, क्योंकि 6 वंशों के संस्थापक मिल जाएंगे उसमें और 6 राजधानी, तो मतलब टोटल 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब आगे बात करते हैं। वो ट्रिक मैं आपको अभी बोल के बताता हूँ, वहाँ पर आप पढ़ लेना। पल्लव वंश में लिखी हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका पल्लव वंश। ट्रिक है, चालू चाचा चोल पर, तेज बीबी सिंध की, मान्य बात बेंगी, तब जाएंगे काम पर। आपको एक बार वीडियो देखना पल्लव वंश का, स्टार्टिंग में ही याद हो जाएगी। अब हम राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बात करते हैं। आपको ट्रिक कहना है, बोले कृष्ण धग अकेक। क्या कहोगे? कृष्ण धग अकेक। कृष्ण से बना कृष्ण प्रथम, ध से बना ध्रुव, ग से बना गोविंद तृतीय, अ से बना अमोघ वर्ष, क से बना कृष्ण द्वितीय, ए से बना इंद्र तृतीय और क से बना कृष्ण तृतीय। आगे बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक याद रखना। एक ए से बना एलोरा और क और वन से क्या बना? कृष्ण प्रथम। कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम। आगे पॉइंट है अगला, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ट्रिक कैसे पढ़ लेना। ध्रुव ने बांध दिया, एक बार आप पढ़ा करो। ठीक है, जैसे हम गणित हल करते थे, एक्स मान लेते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है, तो ऐसे ही आप ट्रिक को एक बार पढ़ा करो, आपको याद हो जाएगा। बोले ध्रुव ने बांध दिया। ध्रुव से बना कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। और ब से बना वत्सराज और ध से बना धर्मपाल, और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, देखो ये बात हो रही है कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षी संघर्ष। देखो त्रिपक्षी संघर्ष 3 वंशों में हुआ था। मैंने पाल वंश पढ़ाया था, उसमें ट्रिक पढ़ाई है गोपारा। गो से बना गुर्जर प्रतिहार, पा से बना पाल और आ से बना राष्ट्रकूट वंश में हुआ। देखो यहाँ पर भी मिल रहा है रा। देखो ट्रिक क्या याद रखना है? गोपारा, गो से क्या? गुर्जर प्रतिहार, पा से क्या बना? पाल और आ से क्या बना? राष्ट्रकूट। के इन 3 वंशों के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने देखो अभी हाल आपसे कहा था कि संस्थापक और राजधानी की ट्रिक। अब 6 वंशों की एक ही ट्रिक है, तो 6 वंशों में मैं बार बार उस ट्रिक को लिखूंगा, बार बार उसको पढ़ाऊंगा। उसके अच्छा है कि आप एक ही वंश में पढ़ लो, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जैसे आपको ट्रिक याद रख लेना है, बोले सीधा नाग। क्या याद रखना है? सीधा नाग। देखो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेकर सी से बना चक्रायुध एवं धा से बना धर्मपाल और नाग से बना नागभट्ट। देखो सी से क्या बनेगा? चक्रायुध, धा से क्या बनेगा? धर्मपाल और नाग से क्या बनेगा? नागभट्ट। ध्यान से पढ़ो पॉइंट को। बोले गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल
तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, अब अगली ट्रिक आपको पढ़ना है। बोले पापा के गंग संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। कैसे पढ़ोगे? बोले पापा के गंग संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। पा से बना पल्लव, पा से बना पांड्य, के से बना केरल, गंग से बना गंग शासकों के संघ से बना संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। पल्लव पांडव केरल गंग शासकों के संघ को किसने नष्ट किया था? गोविंद तृतीय ने। आगे बात करते हैं। बोले अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कबीर राजमार्ग की रचना की थी। अमोघ वर्ष कौन से धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म का। और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। देखो ध्यान से, मैं जो कुछ कहता हूँ उसको सुना करो, ठीक है। और आपको देखो अगर याद करना है तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उन बातों को सुना करो। जब मैं जैन धर्म पढ़ाया था, आपको बताया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक, उसकी ट्रिक क्या थी? तो जैन धर्म अपनाने वाले शासकों की मैंने ट्रिक पढ़ाई थी। अमोघ, बंद, उदयन चंद, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल आज जैनी हो गए। तो अमोघ से क्या बना? अमोघ वर्ष। अगर आप देखो जो भी वीडियो अपलोड होता है रोजाना का रोजाना ही कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आगे क्वेश्चन आता है ना तो समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सीखने का सिद्धांत क्या होता है? पुराने ज्ञान को आधार मान लो, नया सीख जाओ। अब ये आपको ये अमोघ वर्ष वाला पॉइंट है, वो जैन धर्म में याद कर लेते तो यहाँ याद नहीं करना पड़ता। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले आज गम अमोघ का सताए। क्या ट्रिक कहोगे? आज ही गम अमोघ का सताए। आ से बना आदि पुराण के रचनाकार, जे से बना जिनसेन, कोमा गम, ग से बना गणितासार संग्रह के लेखक, म से बना महावीराचार्य, एवं अमोघ से बना के अमोघ व्रती के लेखक, सताए से बना सक्तायना, और अमोघ से ही बन गया कि अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। बोले आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ व्रती के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। अब आप ऐसे जैसे अपन हिंदी पढ़ते हैं तो बोले पढ़ते हैं ना आ आई ई, तो बोले इंद्र तृतीय के शासनकाल में अ से बना अरब निवासी, अ से बन जाएगा अल मसूदी भारत आया था। ए से क्या बन गया? इंद्र तृतीय। बोले इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। ठीक है, मैंने विदेशी यात्रियों की कि कौन किस किस समय में आया था उसकी भी ट्रिक से अलग से वीडियो बनाया है टॉपिक को, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला बात करते हैं। बोले राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे। क से कृष्ण, क से कन्नड़, क से कवि। बोले कृष्ण तृतीय अंतिम महान शासक था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। अब ऐसे पौन को ऐसे समझना है जैसे अपन वो भोंपू बजाते ना तो एकदम आवाज़ आती पों, तो आपको कहना बोले शांति रखो, शोरगुल मत करो। तो पौन ने किसकी रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने, देखो जो कल्याणी के चालुक्य थे उस वंश का संस्थापक भी तेलप द्वितीय है। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि पल्लव वंश में जाके वो टॉपिक याद कर लेना है ना, वंश संस्थापक और राजधानी। कि कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तेलप द्वितीय। ठीक है, अब जैसे अपन पूछते हैं आप कहाँ? बोले ये रहा। तो ए से बना एलिफेंटा और ए से बना एलोरा। ठीक है, एलियोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र। गुहा मंदिरों का निर्माण रा से बना राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। ठीक है, बोले एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों से, 13 से 29 तक हिंदुओं से एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। 1 से 12 बौद्धों की है, 13 से 29 हिंदुओं की और 30 से 34 किन की? जैनों की। तो ट्रिक पढ़ लेना है बौद्ध ही जैन, मतलब पहले बौद्धों की हैं, फिर हे से बना हिंदू, फिर जैन, बौद्ध ही जैन। ठीक है,
देखो पढ़ाई उस एंगल से किया करो कि जैसे पेपर में क्वेश्चन आया, आपने पढ़ तो रखा है, वहाँ पर आया तो बोले कन्फ्यूज हो गए, बोले यार कौन सा था, तो इसलिए ट्रिक याद रखना है। ठीक है, पेपर से आके ट्रिक याद करने से अच्छा है पेपर में जाने से पहले ट्रिक याद कर जाओ। आगे बात करते हैं कि एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। आगे कहते हैं अगली ट्रिक, बोले राष्ट्र से वैष्णव साजे निकले। जैसे अपन कहीं गुफा वगैरह में घूमने गए हैं और वहाँ से सुरक्षित निकल आए, तो ऐसी ट्रिक समझना है। बोले राष्ट्र से वैष्णव साजे निकले। ठीक है, राष्ट्र से बना राष्ट्रकूट, सै से बना शैव, वैष्णव, सा से बना शाक्त, जैसे बना जैन। मतलब राष्ट्रकूट, शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो है और लगभग सारे वंशों के जो सीमावर्ती राजवंश हैं और दक्षिण भारत के राजवंश हैं, मैं इनके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप कंप्लीट वीडियो देख लिया करो। ठीक है, इतिहास के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों को लिंक भी शेयर कर देना। क्रम से वीडियो देखा करो, आप देखेंगे तो मैथ्स भी कंप्लीट डला हुआ है, हिंदी भी लगभग काफ़ी कंप्लीट टॉपिक डले हुए हैं, भारत भूगोल कंप्लीट डला है, विश्व भूगोल कंप्लीट डला है, इतिहास लगभग कंप्लीट चल ही रहा है। ठीक है, काफ़ी मध्य प्रदेश जीके के भी वीडियो काफ़ी डले हुए हैं, मध्य प्रदेश के ज़िले के डले हुए हैं, साइंस के डले हुए हैं। तो आप जाना लगभग 484 वीडियो डले हुए हैं, 484। बस आप कंप्लीट देखा करो, अच्छे से लिखा करो, और हमारा हर एक वीडियो कंप्लीट डला हुआ है और अच्छे तरीके से, छोटे छोटे समय में अच्छा डाटा। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।